सीडी के जो सुहेल जफर चट्टा है ना, क्राइम करने वालों के ख्वाबों में आना शुरू हो गए। 2-2 हज़ार केस पड़ा हुआ, उनकी डेटें पढ़ती जा रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बंदा माफ़ी जो है ना, या तो अयाम मुसीबत में मांगता है। सीसीडी के आने से पहले कितने को अफराद है जो मस्जिदों में जाके कुरान पाक पे हलफ देते, रात को वो उठ के बैठ जाते हैं, वो घर वालों के सामने चीखना शुरू कर देते। ये खौफ जो है ना अदारों का, ये अदारों को मजबूत कर। उनके कमेंट बॉक्स को रीड करें ना, जो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में लोग क्या कह रहे हैं, लोग सीसीडी को जो है ना ओबलाइज कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह ये आई है ना, हर ओवर में छिक्के मार। मेजोरिटी और माइनॉरिटी दो चीजें होती हैं। सीसीडी के खिलाफ बोलेगी तो मैं भी बोलूंगा। मैं अवाम के अगेंस्ट से नहीं चल सकता। अब जो पब्लिक की वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे, अभी तो हर क्राइम की वीडियो आई थी, माँ बच्चे को मार रही है, पीट रही है, एक बंदा कत्ल गारत कर रहा है, एक बंदा तवान ले रहा है सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर क्या ट्रायल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान नूर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत सी वीडियोस वायरल हैं जिसमें लोग आकर माफ़ी मांग रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमने पीछे गुनाह किए या अब किए, उनकी हम माफ़ी मांगते हैं सीसीडी से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी साहब, इन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रोग्राम किए हैं और इनकी बहुत ग्रिप है इसके ऊपर। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्यों माफ़ी मांग रहे हैं और सीसीडी ने ऐसा क्या इनके साथ कर दिया है कि जो ये अब सब आकर माफ़ी मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे बयानात जो हैं वो आ रहे हैं लोगों के कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमने जो भी गुनाह कर लिए है। अब मुझे ये बताएं कि सीसीडी ने क्या इन पे इतना प्रेशर कर दिया, या किस चीज़ का इनके ऊपर प्रेशर है इतना? बंदा माफ़ी जो है ना, या तो अयाम मुसीबत में मांगता है, जेलों में जाकर मांगता है, या बंदा बेड के ऊपर खुदा न खास्ता अगर वो किसी बड़ी ख़तरनाक बीमारी में हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, या उसे मौत नज़र आ जाए तो माफ़ी मांगता है। आप ये देखें कि आज से पहले, ये सीसीडी के आने से पहले कितने को अफराद है जो मस्जिदों में जाकर कुरान पाक पे हलफ देते थे कि हम जराइम छोड़ देंगे। कोई भी नहीं थे। नहीं होता था। अब ये क्यों होना शुरू हो गया? कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना। सीसीडी के जो सुहेल जफर चट्टा है ना, क्राइम करने वालों के ख्वाबों में आना शुरू हो गया। मेरी बात समझ गए? रात को वो उठ के बैठ जाते हैं, वो घर वालों के सामने चीखना शुरू कर देते हैं कि सीसीडी आ गई, सीसीडी आ गई। ये खौफ जो है ना अदारों का, ये अदारों को मजबूत करता है। अदारों का अगर खौफ होगा तो अदारों के हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। इससे पहले बाकी इदारे भी तो थे ना जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, तब भी इनको इतना ज़्यादा खौफ क्यों नहीं था? उन अदारों को जो है ना, पता है क्या, वो उनके नाम जो है ना पुराने चलते आ रहे थे। उनके ऊपर जो है ना लोगों ने मुबैना पुलिस मुकाबले पता नहीं क्या क्या लोग कर देते। अभी सीसीडी आई है ना, जिस देखें एक खिलाड़ी आता है ना, वो आते ही सिक्स मारने शुरू करता है, छिक्के, फिर छिक्का, फिर छिक्का। ऑडियंस जो है ना वो ज़रा गर्म हो जाती है, जोश में आ जाती है। आप ये जो प्रोग्राम लोग जो तनकीद करते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, सीसीडी के ऊपर, कि जी ये हो गया वो हो गया, आप उनको प्रोग्रामों को छोड़ दें। आप उनके कमेंट बॉक्स को रीड करें ना, जो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में लोग क्या कह रहे हैं, लोग इतनी पधराई दे रहे हैं, इतनी वो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अफसरान के बारे में वो ऐसे ऐसे अल्फाज लिख रहे हैं कि अगर मेरे बारे में कोई इस तरह के अल्फाज लिखे ना तो मैं खुशी से फट जाऊंगा। लोग सीसीडी को जो है ना ओबलाइज कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह ये आई है ना, हर ओवर में छिक्के मार रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि सीसीडी मेरिट के ऊपर ये सारा काम कर रही है? मेरा इन चीज़ों से क्या वास्ता, मैं कोई आई हूँ कि मैं देखना शुरू कर दूं? देखें कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मेरिट पे नहीं कर रहे काम, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि वो लोग वैसे सिर्फ कमेंट की हद तक हैं कि वाकई ही ऐसा कुछ है? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो चीज़ें होती हैं। आप कमेंट उसी को प्रोग्राम जिसके आपने जो कमेंट पढ़े हैं, आप उसी प्रोग्राम के सारे कमेंट पढ़े ना। देखिए मेजॉरिटी क्या कह रही, माइनॉरिटी क्या कह रही, तनकीद तो होती है। इसके ऊपर तो मैं कोई राय नहीं दे सकता हूँ ना। जो लोग कहते हैं ना शायद उनके पास शऊर नहीं इतना, वो लोग ऐसी बातें जो कर रहे हैं, शायद उनके घर में कोई क्रिमिनल जन्म वासल हो गया हुआ है, या उनके घर में कोई क्राइम करता है। मेरा नहीं ख्याल, मेजॉरिटी, मैंने सारे प्रोग्राम स्कूल, मैं भी नहीं बोलता हूँ सीसीडी के हक में। अगर मेरी आवाम सीसीडी के खिलाफ बोलेगी तो मैं भी बोलूँगा। मैं आवाम के अगेंस्ट से नहीं चल सकता। अब जो पब्लिक की डिमांड है, मैंने उसी के ऊपर प्रोग्राम करने होते हैं। पूरी दुनिया से, जापान, कनाडा, अमेरिका, मेरे पास मेरा ख्याल है 2000 से ऊपर मेरा मैसेज लोगों का पड़ा हुआ है। जो लोग मुझे कह रहे हैं चो सब तुन के रखो। भाई मैं तुन के रखो, मैं को क्या सुहेल जफर चट्टा साहब के नीचे टीम में काम कर रहा हूँ? मैंने तो ये अल्फाज ही है ना मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि अब हम काम करते हैं ना, कोई बंदा नीचे लिखता है शाबाश चौधरी साहब, तो मुझे तमगा जुर्रत मिल जाता है। हालांकि मैं तनहा पे रोल पर नहीं हूँ, गवर्नमेंट मुझे कोई तनख्वाह नहीं दे रही, मैं तो एक हौसला अफजाई कर रहा हूँ अपने अदारों की। तो जब हम अदारों को जो है ना हौसला अफजाई करेंगे तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नताइज नहीं देंगे? और दे नहीं रहे हैं आपको। ये चीज़ें हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अदालतें भी तो है ना, जब अदालत में फैसला जाएगा दोनों तरफ की बहस होगी, दोनों पार्टियों की बातें सुनी जाएंगी, फिर उस पर फैसला होगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सीसीडी जो है वो अदालत से पहले ही जो है वो काम जो है अपना दिखा देती है कि जो है जहन्नम हासिल कर देती हैं लोगों को। तो इसमें क्या कहेगा, अदालत तक क्यों नहीं जाने दे रहे उनको? यार ये अदालत का ही काम कर रहे हैं। आप किसी और एंगल से देख रहे हैं ना, मैं किसी और एंगल से देख रहा हूँ। अदालतों का बोझ कम कर रहे हैं, ये अदालती काम ही हो रहा है।
तो अदालत का निज़ाम बेहतर क्यों नहीं कर रहे? अदारे जो नया बना देते हैं, अदारा नया आ जाता है, उसमें हम अपने पहले अदारों को क्यों नहीं ठीक करते हैं? उसमें ये है ना, जुडिशली में जो है ना, मेन चीज़ जो होती है ना, प्रोसिक्यूशन होती है, वो हमारी बड़ी कमज़ोर है। इस्तगासा कमज़ोर लिख देते हैं, तफ्तीश कोई कर रहा है। वो देखें, अब एक वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे, अभी तो हर क्राइम की वीडियो आई थी, माँ बच्चे को मार रही है, पीट रही है, एक बंदा कत्ल व गारत कर रहा है, एक बंदा तवान ले रहा है सोशल मीडिया पे। उसके ऊपर क्या ट्रायल होना चाहिए, मुझे ये बताएं। अदालतों में केसेज, एक अदालत में 2-2 हज़ार केस पड़ा हुआ, उनकी डेटें पढ़ती जा रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये अच्छा कर रहे हैं, अदालतों का बोझ कम कर रही है, अदालतों का ही काम हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सुहेल साहब ने बोला है कि 90 दिनों में लाहौर जो है हम इस तरह लाहौर को कर देंगे कि कोई औरत जो है वो 10 तोले सोना पहन के आ सकती है बाहर, क्या आप औरतों को क्या पैगाम देंगे? उनको पहन के आ जाना चाहिए? ये जो है ना, ये एक डायलॉग होता है, ये अफसरान की जो है ना, एक होता है। ज़ाहिर है कि एक अफसर आया है, उसने अपना मोटो नहीं बताना, उन्होंने अपना स्लोगन नहीं बताना किसके ऊपर उन्होंने काम करना है। जिस तरह मौला जट का एक डायलॉग नवा है सोना पूरी दुनिया में वायरल हुआ, और गब्बर सिंह का डायलॉग कितने आदमी थे, ये भी एक डायलॉग है। जैसे आईजी पंजाब ने कहा था कि मेरे जवान की तरफ को अगर पिस्टल निकाले तो मौका नहीं देना। तो इसी तरह सुहेल ज़फर चड्ढा साहब ने बिल्कुल कहा है, अपना उन्होंने स्लोगन बताया कि हम इस तरह का लाहौर चाहते हैं। तो अब आप 90 दिन बाद जाएगा माइक उनके पास लेके पहुंच जाए, जी क्या हुआ है। और अल्लाह के बंदे, ये एक अफसरों का ये ना एक पॉलिसी होती है। वो अब देखना उसका रिजल्ट क्या है, अभी डायलॉग उन्होंने किया है, अभी उन्होंने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन आप अगर कहें कि भाई अब जाके आप औरतों को मैसेज दे देंगे, जब घरों में अब 10-10 तोले सोना पहन के ट्राई करें, अभी वो ट्राई वाला माहौल नहीं है, ये माहौल बन रहा है। अगर वो काम आप करते हैं ना, उसका रद्द-ए-अमल फ़ौरन नहीं आ जाता। एक अमल होता है, उसका टाइम लगता है, कोई महीना, कोई 2 महीने लगते हैं। अभी ये जो मस्जिदों में कुरान पाक लेके पहुंच गए हैं, ये मौलवी साहब जो हजरात जिनके पास ये पहुंच गए हैं, वो सीजीडी के अहलकार हैं? नहीं। उनका हलफ लेने का उनके पास इख्तियार है? मुझे ये बताएं। इस्लाम के मुताबिक तो अगर हम देखें कुरान पाक को आगे रखकर अगर वो कोई चीज़ की माफ़ी मांगी जाए तो फिर तो वो चीज़ सच मानी जाएगी। अदालतों के अंदर ना रोज़ एक हलफ होता है कि मैं अगर झूठ बोलूँगा तो अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो जाए, या अल्लाह पाक का कहर मुझ पर नाज़िल हो जाए। उसके बावजूद लोग जो है ना गलत एविडेंस दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं। ये चीज़ जो है ना, देखें, अदारे इन चीज़ों को जो है ना अगर मानना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है फिर अदालतों को बंद करके कुरान पाक पे फैसले करने। ऐसे नहीं होता यहाँ पे मुद्दई नहीं सेटिस्फाई होता। मुद्दई इन चीज़ों को वो कहता है कि मेरा तो नुकसान हुआ है, मुझे ट्रायल चाहिए। तो फिर ट्रायल ये अदालती काम है भैया, ये अदालतों का ही काम हो रहा है। आप अपनी ऑडियंस को ये समझाएं कि ये अदालतें से हट के काम नहीं हो रहा, अदालतों का बोझ कम कर रहे हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है, आपको समझने में फ़र्क पड़ रहा है। अदालतों में एक और केस चला जाए, शाहिद चौधरी का एक और केस चला गया, तो उससे अच्छा नहीं अगर इसने जुर्म किया हुआ या से गलत काम किया तो जन्नम हासिल कर दें। पहले अदालत सुने भी तो सही ना कि वाकई उसने ये जुर्म किया है कि नहीं किया। यार देखें, ये काम जो होता है ना, ये इसके लिए ट्रायल होता है, ट्रायल के लिए टाइम बड़ा लग जाता है, और जो जितनी केस में डिले होगी ना, इसका रिलीफ मुलजिम ले जाते हैं।